अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद इमरान। बेटे आज आपके साथ एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम हाजिर हैं उस सवाल के जवाब के लिए जो ऑल ओवर द पंजाब जो है वो गर्दिश कर रहा है। ईएससी की जो सीट्स हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है, उसका ऐड भी और उसका कंटेंट भी, मतन भी, कि सीट किस किस्म की हैं, आ रही हैं नहीं आ रही हैं, किस डिपार्टमेंट की हैं, किस डिसिप्लिन की हैं, तरीकाकार क्या होगा। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे गाहे गाहे, तो ऑथेंटिक न्यूज़ मिली है तो हमने सोचा कि आपके साथ एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू जो है वो चीज़ें शेयर कर दी जाएं कि किस किस्म की सीटें हैं, कब आ रही हैं, किस तरह की भर्ती होगी, किस डिसिप्लिन की या किस डिपार्टमेंट की होगी। इन तमाम सवालात के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम जो तफासील हैं, इसकी तमाम तर तफसीलें जो हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले जो चीज़ अहमियत की हामिल है वो ये है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेटर्स टाइप सीटें नहीं हैं। हर डिपार्टमेंट के बेटा जो बड़े डिसिप्लिन हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक पाकिस्तान आर्मी है, एचआर डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, उनकी स्कूलिंग भी अपनी है, यानी उनके इंटरनल डिपार्टमेंटल स्कूल्स होते हैं। तो लेबर एंड एचआर डिपार्टमेंट की जो स्कूल साइड की 325 वैकेंसीज थी 2019 में, साल 2019 में जो कैबिनेट डिवीजन है उसने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था और इसको अप्रूवल नहीं मिली थी। लेकिन हमारा जो करंट कैबिनेट है हमारी, उसने कबीना का जो 11वां इजलास हुआ है रिसेंटली, उसने इनकी मंजूरी दे दी है। 325 जो सीटें हैं ये अप्रूवल के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट चली गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह कि ये वैकेंसीज जो हैं वो आने वाले 1 से 2 हफ्तों में पब्लिश होके आपके सामने होंगी। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ये सीटें हैं क्या, किस तर्ज की है। आपको पहले मैंने बताया है कि ये 325 टोटल सीट्स हैं। इनमें जो स्पेसिफिकली जो उर्दू की सीटें हैं, यानी जो हमारा उर्दू का सीट्स का जो नंबर है वो 58 पोस्ट हैं। 58 सीटें बेटा आपकी उर्दू की हैं। 58 जो आपका नंबर है वो उर्दू के लिए है। अब इस नंबर के साथ जो आपने अभी देखा कि 58 का नंबर उर्दू के लिए, ESC कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये 5 साल का प्लान है। हो सकता है, मुमकिन है कि ये आगे जाके परमानेंट भी हो जाए। लेकिन इसमें आपने जो चीज़ें जाननी है वो ये है कि MA उर्दू, आपके पास MA की डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन में कोई हायर क्वालिफिकेशन हो, इसके बाद तो वेल एंड गुड। BEd MAd भी ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और जानने वाली है कि BEd MAd इसके लिए अप्लाई करने के लिए कंपलसरी नहीं है। आपको BEd के 5 नंबर जो हैं उसमें से रेशो के हिसाब से मेरिट में नंबर मिल जाएंगे। अगर आपकी BEd मिसाल के तौर पर सपोज आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप मेरिट में आएंगे। मेरिट में आने के बाद आपको उन 5 नंबरों में से BEd के कोई रेशो नहीं मिलेगी। अगर आप फॉल करके मेरिट में, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आपके पास 2 से 3 साल का टाइम है कि आपने BEd करके डिपार्टमेंट को अपनी डिग्री सबमिट करवानी है, अदरवाइज आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया जाएगा। MA के बाद BEd के बाद जो एज लिमिट है फॉर मेल कैंडिडेट्स 20 to 30 और 5 साल की जो जनरल रिलैक्सेशन है, यानी 35 साल जो मेल उम्मीदवारान हैं उनके लिए उम्र है। और फीमेल्स के लिए 38, फीमेल्स के लिए जो एज का हमारे पास फिगर है वो 38 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी आपके डोमिसाइल के हिसाब से पंजाब में कहीं भी हो सकती है। पेपर 1 पेपर टाइप इम्तिहान होगा बेटा, पब्लिक सर्विस कमीशन ये इम्तिहान लेगा। 50% कुछ क्वेश्चंस हैं, 50% जो सवालात हैं वो आपके सब्जेक्ट में से होंगे, यानी उर्दू के जो पेपर में 50 सवालात जो हैं वो सब्जेक्ट के होंगे और बाकी जो 50% सवालात हैं वो जनरल पोर्शन होगा। जनरल पोर्शन में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जनरल नॉलेज और इस्लामिक स्टडीज। जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टडीज भी आप इसमें शामिल कर लें तो 50 नंबर का ये पोर्शन होगा और 50 नंबर आपका उर्दू का पोर्शन जो है वो डिस्कस होने जा रहा है। इसके साथ जो चीज आगे है अहमियत की हामिल है वो ये है बेटा कि 58 सीट्स जो हैं वो उर्दू की हैं। इसी तरह अंग्रेजी की सीट मुतय्यन है, 53 वैकेंसीज जो हैं वो इंग्लिश के लिए हैं और इंग्लिश के साथ साथ इसमें
इंग्लिश के साथ साथ इसमें हमारे पास आगे सीट्स हैं ESC जर्नल की। तो ये 3 तरह की बेटा वैकेंसीज हैं जिनके लिए इम्तिहान पब्लिक सर्विस कमीशन लेने जा रहा है। अब टाइम है तैयारी के लिए। आपने स्पेसिफिकली उर्दू की MK प्रिपरेशन बेटा आपको उर्दू की वैकेंसीज के लिए भी तैयारी करवाएगा। जो ESC इंग्लिश है उसके लिए भी हमारा सेशन इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसी तरह जो दीगर 2 जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उर्दू के लिए जो 50 नंबर का आपका इम्तिहान होना है वो किससे होगा? चूंकि स्कूल साइड की सीटें हैं, टीचिंग साइड की सीटें हैं, प्राइमरी लेवल की सीटें हैं, तो सबसे पहले आपने उर्दू का जो ज़ख़ीरा अल्फाज है, उर्दू के जो हरूफ हैं, मुफ़रद, मुज़क्कर, तज़कीर व तानीस, वाहिद, जमा, मुतरादिफ, मुतज़ाद, रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़रबुल इम्साल, इसको एड्रेस करना है, इसको तैयार करना है। हिस्सा कवायद, कवायद को भी हमने 2 पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड किया है। सर्फ का हिस्सा अलग है, नहव का हिस्सा अलग है। सर्फ में हरूफ और उनकी इकसाम होंगी, इस्म और उनकी इकसाम होंगी, फेल और उनकी इकसाम होगी, और आगे उनकी मुस्तामिल सूरतें होंगी, ज़मायर, इसमें फ़ाइल, फेल, मफ़ूल, मसादर, और आगे उसकी कुछ खसूसियात हैं। उसी तरह कवायद का हिस्सा जो नहव है, जुमला, जुमले की इकसाम, जुमले की सूरतें, जुमले के अरकान, मुस्नद, मुस्नद अलैह, मुब्तदा, खबर, फेल, नाक़िस, फलां फलां, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह थ्रू टेस्ट जो है वो आपके साथ क्लियर की जाएंगी। उर्दू कवायद का जो जनरल पोर्शन है उसको भी हमने यहाँ पे रखा है। इसी तरह कवायद की जो दीगर सूरतें हैं, रमूज़ औक़ाफ़ हैं, राब हैं, इमला, तलफ़्फ़ुज़, ग़लतुल अवाम, मुहावराजात, ये भी इंशाल्लाह इसमें शामिल है। उर्दू ज़ुबान और अदब का तारुफ़, उर्दू ज़ुबान का तारुफ़ और उर्दू ज़ुबान के अहम नज़रियात, वजह तस्मिया, उर्दू के दबिस्तान, पाकिस्तान में उर्दू। इसी तरह असनाफ़ नज़्म, चूँकि स्कूल की सीटें हैं तो नज़्म की जो सूरतें स्कूल साइड पे पढ़ाई जाती हैं उनको भी इंशाल्लाह इस पेपर में, इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। असनाफ़ नसर, जो नसरी सूरतें हैं सिलेबस में शामिल, इंशाल्लाह हम उनका भी तारुफ और उनकी अहम तख्लीक़ात, जो मुमकिन सवालात हैं पेपर में जो आ सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको इसमें तैयार करवाएंगे। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा बहुत अहमियत का हामिल है और बड़ा अहम पोर्शन होगा, 4 से 5 सवालात का ये। जनरल नॉलेज में हम देखेंगे कि तारीख़ पाकिस्तान 1857 से 1947 तक, और फिर आगे हमारी जो पाकिस्तान की तारीख़ है, मालूमात पाकिस्तान होंगी, जोग्राफिया होगा और दीगर जनरल चीज़ें होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा और अलॉन्ग द ग्लोब इंशाल्लाह हम इसको तैयार करेंगे। उर्दू शुरा का तारुफ, मैट्रिक तक के सिलेबस में जो शायर डिस्कस होने हैं वो इंशाल्लाह इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उर्दू के अहम नसर निगार, मैट्रिक तक के सिलेबस में जो नसर निगार शामिल हैं वो आपके साथ इसमें डिस्कस होंगे। और पेडागोजी सबसे अहम टॉपिक कि जो चूंकि तालीम या निज़ाम तालीम से वाबस्ता या मुत्तसिल या उससे रिलेट करती हुई वैकेंसीज हैं, तो एजुकेशनल मेथोडोलॉजी स्पेशली उर्दू पढ़ाने के लिए या जो आपका कोर्स सब्जेक्ट होगा उसको पढ़ाने के जो तरीके हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़, ये बहुत अहम टॉपिक है। आपका जो जनरल पोर्शन है 50 नंबर का, उसमें 10 से 15 नंबर का ये पोर्शन होगा। इसमें मालूमात कुरान, अकायद इस्लाम, ईमानियात, सीरत नबी, खिलाफत और स्पेशली हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की तारीख़ है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ESC के जो मॉडल पेपर हैं जो प्रीवियस पब्लिक सर्विस कमीशन में हो चुके हैं, NTS में हो चुके हैं, वो इंशाल्लाह इसमें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और सेशन बेटा कल से हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेशन का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन होगी, आप अपना तारुफ और फीस के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सिलेबस के, एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस पर लेक्चर होगा, आपको तैयारी के लिए मटेरियल इंशाल्लाह उसमें से मिलेगा PDF फॉर्म में। तैयारी के बाद, एक दिन की तैयारी के बाद अगले दिन उसमें से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस होंगे और कॉन्सेप्चुअली इंशाल्लाह आपको इसमें गाइड करने की कोशिश की जाएगी। डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक बेटा तैयारी होगी। 2 से 3 हफ्तों में इसका इंशाल्लाह जो ऐड है वो मुतवक्के है और 4 हफ्ते आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा। हमारे पास जो तैयारी के लिए टाइम है मैक्सिमम 6 से 8 हफ्तों का है। 2 माह का बेटा हमने सेशन प्लान किया है। 5000 सेशन की फीस होगी। डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक ESC पंजाब की जो वैकेंसीज हैं उसका हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर आपके सामने है, अपने रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करें ताकि आप अपनी सीट मुख्तस कर सकें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कलम किताब के साथ जुड़े रहें। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।